Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GVM Convent School बस्ती. स्टूडेंट्स, क्लास 8 की साइंस में मैं आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। और मैं आज जो नया लेसन लेके आया हूँ आपके सामने, वो केमिस्ट्री का लेसन है और लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि लेसन के नाम से ही पता चल रहा हो कि आपको कि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। हालांकि उसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं मैं आपको कि इस लेसन में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो जो चीजें आपको इस लेसन में पढ़नी है, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से सोर्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें सेल और बैटरी के बारे में बताया जाएगा। फिर एलईडी के बारे में बताएंगे। एलईडी एक तरह का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, इसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगा मैं, और लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताऊंगा। और एक और प्रोसेस है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है, जो मेन चीजें हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि लेसन में इलेक्ट्रिक सर्किट पहले आया, इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में बताया गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथवे है, एक रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यानी हमारा बल्ब जल रहा है तो स्वाभाविक रूप से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया होगा, यहां तक पहुंचा होगा बल्ब तक, तो ये बल्ब हमारा जल रहा है। लेकिन अगर यही फैन की बात करें तो फैन इस समय नहीं चल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो कर रहा हुआ होता है लेकिन फैन तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए फैन हमारा वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। तो इसको देखने से पता चल रहा है किसी में जैसे फैन में इलेक्ट्रिक करंट पूरा फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन बल्ब में कर रहा है, इसलिए बल्ब में ग्लो कर रहा है, लेकिन फैन चल नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंटीन्यूअस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रॉपर्ली वर्क करता है, उसको बोलते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्ली फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट में कई चीजें होती हैं, और जिन चीजों से इलेक्ट्रिक सर्किट मिलके बनता है, जिन चीजों से मिलके इलेक्ट्रिक सर्किट मिलके बनता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और सबका एक सिंबल होता है, और उस सिंबल के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। और सिंबॉलिक फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले होगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें वो सेल होता है या बैटरी होता है। दूसरा होता है उसको कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए, वायर हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है स्विच, स्विच से हम करंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, यानी जो चीज काम करनी हो, जैसे बल्ब लगाना है तो बल्ब है, एलईडी लगाना है तो एलईडी है, फैन है तो फैन। जितने इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं अप्लायंसेस, वैसे उपकरण जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहते हैं। तो मेन जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है, सर्किट कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो आपका स्विच या सेल स्विच हो जाएगा, बैटरी या सेल हो जाएगा, वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो जाएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को हाई वोल्टेज की करंट को या हाई
इंटेंसिटी के करंट को फ्लो करने से सर्किट में रोकता है, रेजिस्टेंस। इसके अलावा वोल्टेज नापना है, कितना वोल्टेज का करंट फ्लो कर रहा है, उसमें होता है वोल्टमीटर होता है। इसके अलावा कितना एम्पियर, एम्पियर क्या है? एम्पियर जो है इलेक्ट्रिसिटी को नापने का यूनिट है, उसमें अमीटर लगा होता है। एक वोल्टमीटर होता है वोल्टेज नापने के लिए, अमीटर ए से लिखते हैं, उसमें ए लिखा होता होगा और उसको अमीटर कहते हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं। खैर, ये तो कंपोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक सर्किट के। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा होता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है दो तरह का हो गया, एक है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन में सर्किट ओपन होगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम नहीं करेगा। जैसे ये ओपन कई कारणों से हो सकता है फैन ही खराब हो, ये भी संभव है कि स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ हो, और ये भी संभव है वायर प्रॉपर्ली कनेक्टेड ना हो, या जितने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना कर रहे हो। इन कंडीशन में सर्किट ओपन हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम नहीं करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा आता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट प्रॉपर्ली फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस काम करता है। यहां पर हमारा जो बल्ब जो काम कर रहा है ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इसका है। आप देखो वायर प्रॉपर्ली कनेक्ट होंगे, स्विच ऑन होगी, ये प्रॉपर्ली जल रहा है, तो ये ओपन और क्लोज दो तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होगी। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। देखो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं? ऐसे डिवाइसेस या ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं उनको कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इनमें सेल आ गया, ड्राई सेल जो आप देखे होंगे टॉर्च में हुआ, रिमोट कंट्रोल रिमोट में लगा रहता है, तो उसमें ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल में एक उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो सेल क्या है? सेल इज आल्सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच हैव वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ड्राई सेल में, इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, ये ड्राई सेल है और ड्राई सेल में जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये बना हुआ है, ये आप देखेंगे इसको, इसमें ये जो सेल बना हुआ है इसमें ऊपर जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। तो दो टर्मिनल होते हैं सेल में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बाद आता है बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। जब कई सेल आपस में मिल करके सीरीज में कंबाइन होते हैं तो बना देते हैं बैटरी। ये बैटरी का एग्जांपल है। ये बैटरी है जो आपकी इन्वर्टर, ये जब सामने ये नीचे बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर बैटरी है, तो बैटरी भी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें कई सेल लगी होंगी और बैटरी बन गई, ठीक है। एक सेल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, एक सेल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वह टर्मिनल जो बैटरी से कनेक्ट होता है पॉजिटिव एक होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। खैर, ये तो सेल और बैटरी की बात हो गई। दोनों सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैटरी के बारे में विस्तार से हम अभी बात करेंगे इसमें। अब इसके बाद आता है एलईडी। एलईडी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एलईडी बल्ब देखा होगा आप लोगों ने, जो आप दीपावली वगैरह में उसमें देखा होगा, झालर लगता है या एलईडी बल्ब आता है। ये कम वोल्टेज पे ये ग्लो करता है। एलईडी क्या है? एलईडी एक तरह का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर भी ये काम करता है, ठीक है।
तो लो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तब पर भी इलेक्ट्रिक करंट ये ग्लो करेगा, जलेगा। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एल से लाइट, ई से एमिटिंग और डी से डायोड। तो एलईडी एक तरह का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो लो करंट पे भी ये ग्लो करता है, काम करता है। अब ये हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको समझिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एक तरह का करंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस होती है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो गुड कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसके एक एंड से दूसरे एंड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जो गुड कंडक्टर जितने होते हैं उनमें जो है चार्जेस होते हैं, लेकिन वही बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करते हैं, तो उनमें वो जो चार्जेस होने चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वो नहीं होते हैं। अब यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। एक चीज और बताऊं इसमें, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें चार्जेस जो है राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस किधर फ्लो? राइट टू लेफ्ट, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। और चार्ज राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसका उल्टा फ्लो करेगा, वो लेफ्ट टू राइट आएगा। हमेशा जानिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये हमेशा जानिए। और जब चार्ज फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और ये फ्लो करता है तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो अभी तक ये इस वीडियो में मैंने आपको इतनी चीजें बताई। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, इसमें सेल ओवर ट्री के बारे में बताया था, एलईडी के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, ठीक है ना। तो इतनी चीजों के बारे में मैंने बताया। अब आपका होमवर्क क्या है इस वीडियो में, मैं बता रहा हूं इस वीडियो का होमवर्क क्या है। इसमें होमवर्क आपका यही रहेगा, आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लिखा दोगे, इसकी डेफिनेशन लिख दोगे। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटीन्यूअस पाथवे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। बस इतना लिख दोगे आप। फिर इसके बाद लिखोगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा लिखना होगा, उसमें सेल और बैटरी के बारे में डिफिनेशन बताना होगा, जो मैंने बताया आपको। सेल is a source of electricity, so cell is a source of electricity which have one positive terminal and one negative terminal। इस सेल का हो जाएगा। बैटरी लिखे हैं, बैटरी is a also source of electricity which is a combination of many cells in a series। तो ये बैटरी हो गया, सोर्स और सेल हो गया। एलईडी के बारे में नहीं लिखना है, एलईडी के बारे में आपको केवल इसका फुल फॉर्म जानना है और एलईडी क्या होता है इसको जानना है, केवल लिखना नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लिखना है, तो आपको ये एक डेफिनेशन ये लिखनी है, ये एक डेफिनेशन ये लिखनी है, दो डेफिनेशन आपको लिखनी है। और क्या लिखना है इसमें मैंने बताया आपको, ठीक है। इतना वर्क आप पूरा कर लेंगे और इसके अलावा आपको कंटेंट्स लिखने हैं और 10 डिफिकल्ट वर्ड लिखने हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो यहां तक समझ में आया होगा। जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं उनको रोक रोक करके वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएं। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा उसको समझने का प्रयास करें। आज मैंने जो आपको बताया है इतनी चीजें बताई है, इलेक्ट्रिक सर्किट बताया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया, एलईडी बताया और इलेक्ट्रिक करंट बताया। अब अगले टर्न पे मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट बताऊंगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रोड के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में करूंगा और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करूंगा। तो इतना बात पूरा कर लेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। गुड डे।